रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस उड़ेगा दाना कौआ मोती खाएगा। पर श्री राम को भी कहाँ पता था कि रामायण के मूल चरित्र की हत्या कर दी जाएगा। रामायण का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले जो छवि आती है रामानंद सागर वाली, जिसमें अरुण गोविल ने राम के किरदार को इस कदर निभाया था कि 90 के दशक में सचमुच लोग उनको श्री राम समझने लग गए थे। केवल 90 की दशक में ही नहीं, उस किरदार का सम्मान इस कदर आज भी लोगों पर है कि अरुण गोविल कहीं मिल जाए तो लोग उनको श्री राम समझ लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यह आस्था है जो शायद आज के आधुनिक निर्माता और निर्देशक को समझ नहीं आएगा। वह दौर था जब रविवार को रामायण चालू होता था, ब्लैक एंड टीवी का जमाना था, पर भक्ति का भाव ऐसा कि चौक चौराहे सुनसान हुआ जा करते थे। जब अरुण गोविल श्री राम के रूप में आते थे तो लोग टीवी के सामने आरती उतारने लगते थे। आस्था श्रद्धा का भाव इस कदर था कि साक्षात राम धरती पा गए हो ऐसा महसूस होता था। क्या बच्चे क्या बूढ़े भक्ति का सरोवर अपने उच्च मापदंड स्थापित कर लिया था। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, सुविधाएं ना के बराबर थी, पर ऐसा रामायण बनाना वाकई श्री राम की कृपा से ही संभव हुआ। और रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था, राम और रामायण को समझने के लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, गीता प्रेस में समय बिताया, उस कालखंड चरित्र को समझा और उसको अपने रामायण में उतारा। रामायण को लेकर तो यूं बहुत फिल्में बनी हैं, ज्यादातर सुपर हिट हुई, पर आदि पुरुष को लेकर इतना विवाद छिड़ गया। इसको समझने के लिए मैं आदि पुरुष देखा, क्योंकि यह मेरा धर्म से जुड़ा हुआ मामला था और रामायण हिंदुत्व का आधार है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता। सबसे पहले तो देखकर निर्माता और निर्देशक की मानसिक विकलांगता पर गुस्सा आया। उनको वानर सेना की जगह किंग कॉन्ग वाले शक्ल के हॉलीवुड के कैरेक्टर को डाल दिया गया। सबसे ज्यादा खिलवाड़ तो रावण के चरित्र के साथ किया गया। इन मूर्खों ने रावण को चमगादड़ जैसे शक्ल वाले अजीब से जानवर पर बैठना दिखाया गया, जबकि सच्चाई है कि रावण के पास पुष्पक विमान था जिसमें वो सफर करता था, जिसका स्पष्ट उल्लेख रामायण में है। रावण का चेहरा और डायलॉग अरब से आए किसी इस्लामिक राजा की तरह दिखाए गए हैं। लंका को काली कोठरी की तरह दिखा दिया गया, जबकि लंका उस दौर का सबसे खूबसूरत राज्य हुआ करता था। रावण को सांप के ऊपर बैठा अजीब सा दिखाया गया है, जब रावण के मूल चरित्र की हत्या कर दी गई। श्री राम की भूमिका में प्रभास अपना सिक्स पैक दिखाते नजर आए। कहीं पर भी श्री राम की छवि को जीवंत नहीं कर पाए। श्री राम के चेहरे पर जो तेज अरुण गोविल को देखकर मिलता था, उसमें 600 करोड़ वाली आदि पुरुष में कहीं पर नजर नहीं आया। राम के छवि को सुंदर सौम्य आकर्षक नजर आता था, जो प्रभास में दूर दूर तक नजर नहीं आया। हनुमान जी को मुस्लिम किरदार और डायलॉग दे दिया गया। हनुमान के चरित्र की इतना हल्का दिखाया गया कि युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग में हनुमान के प्रति छवि धूमिल करने का गंदा प्रयास किया गया। इतिहास और रामायण के साथ इतना छेड़छाड़ किया गया कि रामायण की मूल आत्मा को ही खत्म कर दिया गया। हनुमान जी जब संजीवनी लेने जाते हैं तब उनको संजीवनी पहचान नहीं पाते, लेकिन इसमें यह दिखाया गया कि वो सबके लिए संजीवनी भाग ले आते हैं, जबकि इसमें सिर्फ लक्ष्मण के लिए हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं। सीता माँ को आधुनिकता का लिबास पहना दिया गया, ग्लैमर लुक दिया गया, आस्था के साथ घिनौना मजाक किया गया। पहले आप इस फिल्म के राइटर मनोज मुंशी का यह बयान सुनिए। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते। गुस्सा आया ना, जब विरोध हुआ तो बोल रहे हैं हमने रामायण बनाई नहीं। अरे भाई मूर्ख, जनता को समझ लियो या खुद ही पागल हो चुके हो, या रामायण नहीं तो क्या है, मतलब कुछ भी बोलना है। अब इनका दूसरा बयान सुनिए। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। तो जब हम कोलोकियल लैंग्वेज लिख रहे थे, हम जब सरल भाषा लिख रहे थे, तो सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा लक्ष्य एक तो ये था कि बजरंग बली
गुस्साए ना। भाई साहब बोल रहे हैं कि आज के हिसाब से डायलॉग लिखा गया है, आज के समय में भ्राता श्री बोल नहीं सकते। मतलब आप छपरी छाप भाषा बोलकर युवा वर्ग के मन में ऐसी छवि पेश करेंगे कि भगवान छपरी छाप भाषा बोलते हैं। मतलब आधुनिकता में रामायण की मूल चरित्र की हत्या कर दोगे। दुनिया में तुम लोग होशियार हो, पैसा कमाने के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए हो कि हिंदुओं की आस्थाओं के साथ गंदा मजाक किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। और कटघरे में सूचना प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड भी है। ऐसी मूवी कैसे पास हो जाती है जो हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात करती है। भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी मूवी को तत्काल न केवल बैन किया जाए बल्कि इनके निर्माता निर्देशक पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी हिंदुओं की आस्थाओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक न कर पाए। नमस्कार।